नमस्कार दोस्तों, नैन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे मैथ का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एवरेज, जिसको हिंदी में हम लोग औसत बोलते हैं। तो ये जो है मैथ में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के व्यू से भी और डेली लाइफ के व्यू से भी। अगर आप क्रिकेट खेलते होगे तो भी आपको एवरेज निकाला जाता है, या आप मंथली कितना कमाते हो वो भी हम लोग एवरेज निकालते हैं। तो ये एवरेज जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो एवरेज अगर ठेठ में बताऊं, मान लो क्रिकेटर का बात करते हैं। तो एक क्रिकेटर है, पहला मैच में मारा 10 रन। अरे छोटा मोटा क्रिकेटर है, इंटरनेशनल नहीं समझना। तो 10 रन। दूसरा मैच में मारा 12 रन। तीसरा मैच में वो 5 रन मारा, है ना। चौथा मैच में अच्छा थोड़ा मार दिया, 13 रन। अच्छा मतलब क्या, अरे 55-56 ओवर के मैच ही खेल रहा था, है ना। और दूसरा पांचवा मैच में मान लो वो मार दिया 5 रन। 5 रन एक बार मारा था, तो इस बार 15 रन मरवा देते हैं, क्या दिक्कत है। चलो, 5 मैच खेला। पहला मैच में मारा 10 रन, दूसरा में 12 रन, तीसरा मैच में 5 रन, चौथा मैच में 13 रन, पांचवा मैच में 15 रन। बताइए उसका एवरेज कितना है। एवरेज तो देखो, इंटरनेशनल में एवरेज निकालने के लिए बहुत सारा नियम कानून करता है। हम लोग सिंपल एवरेज निकालते हैं। एवरेज मतलब ठेठ में मीन की तरह निकाल लेते हैं। टोटल जोड़ देते हैं और टोटल जे को संख्या उससे भागा दे देते हैं। तो 1 2 3 4 5 संख्या, तो 5 से भागा और ऊपर जोड़ दो सबको। तो जोड़ो, कैसे जोड़ोगे बाबू, ऐसे किनारे किनारे ऐसे करके जोड़ो। लिख के जोड़ोगे तो टाइम लग जाएगा। 5 3 8 5 13 2 15, 15 के 5 कैरी 1, एक इसमें अभी ये जोड़ दो तो 2 3 4 5 55, 5 से कट गया 11। तो इसका एवरेज कितना हो गया, 11। मतलब ये हर मैच में एक तरह से 11 रन मारा। एवरेज का मतलब हर मैच में 11 रन। तो इसका 5 मैच खेला था, 11 का एवरेज था, इसका मतलब वो 55 रन टोटल मारा। देखो जोड़ के देखो, 55 रन है। क्लियर है। फिर से देखो, एवरेज निकालना का मतलब सीधे मेन, लेकिन इससे कैसा कैसा क्वेश्चन आता है वो सिखाऊंगा मैं, हाई लेवल में चला जाऊंगा। मान लो फिर कोई संख्या ले लेते हैं, 5 7 3 8 4 6, कितना संख्या, 3 3 6 संख्या। इसका एवरेज कितना होगा, जोड़ दो तो 6 से भागा देना होगा। तो 5 7 12 15, 15 8 23 4 27 से 33, 33 करोगे तो कटेगा नहीं ढंग से ना, तो इसको 9 बना देते हैं। हाँ, अब कितना होगा, 36 हो जाएगा। 9 4 13, 13 8 21 24 31 5 36, 6 से काट दो 6। तो इसका एवरेज कितना हो गया, 6। इसका मतलब ये हर मैच में 6 रन मारा होगा। मतलब 5 रन मारा है, इसका मतलब वो 5 नहीं मारा, 6 मारा है। 7 रन मारा यानी 7 नहीं मारा, 6 मारा। एवरेज का मतलब यही होता है। तो 6 6 6 6 6 6 टोटल 36 हो जाएगा। आ रहा बात समझ में। तो आप बोलोगे सर इसमें क्वेश्चन कैसा कैसा आता है। तो क्वेश्चन इसमें देखो कैसा आता है। तो दूध भात बता रहे हैं, ऐसा थोड़े क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन आता है, अब टाइप समझ ले जाना क्वेश्चन का। 10 12 14 16 डॉट डॉट डॉट, ये एपी के फॉर्म में इसी तरह का है। या चलो लिख दे रहे हैं, 18 20 22 24 26 28। चलो ये पूरे का एवरेज बताओ, ये पूरे का हमको एवरेज बताओ। तो आप बोलोगे सर इसमें क्या दिक्कत है, टोटल को जोड़ देंगे और जे वो संख्या उससे भागा दे देंगे। टोटल संख्या क्या हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 से भागा दे देंगे। चलो जोड़ो, जोड़ो बाबू सबको। तो आप ऐसे जोड़ोगे, 8 6 14 4 18 20 28 34 4 38 40 के 0 कैरी 4, 4 2 6 8 10 12 14 15 16 17 18 19, 0 0 कैंसर। तुम बोलोगे 19 क्या एवरेज है। तो बाबू इतना जोड़ोगे, जोड़ने में हो सके तो एक आध गो गड़बड़ हो गया तो एवरेज ही गड़बड़ आ जाएगा। तो अगर ऐसा क्वेश्चन दे तो हम लोग देख के आंसर बोलेंगे, ऐसे चुटकी बजा के आंसर देंगे। तो कभी भी रेगुलर संख्या हो,
मतलब एपी के फॉर्म में, 2-2 का अंतर, 4-4 का अंतर, अगर ऐसा रहे तो आपको कुछ नहीं करना है, पहला संख्या और अंतिम संख्या को जोड़ के आधा कर दो। पहला संख्या 10, दूसरा संख्या 28, जोड़ के आधा कर दो, क्योंकि दो ही को लिए हैं हम लोग, पहला और अंतिम, आधा कर दो। लेकिन क्या भी लागू है, जब रेगुलर होना चाहिए, यही नहीं कि यहाँ 2 का अंतर, यहाँ 5 का अंतर, वैसा वाला नहीं करना। तो देखो तो कितना है, 10 28 38, 38/2 19 आ गया। आ रहा बात समझ में? तो उतना जोड़ने की जरूरत है नहीं, जरूरत है डायरेक्ट पहला अंतिम को जोड़ के आधा कर दो, एवरेज आ गया आपका। फिर से समझो दूसरा क्वेश्चन। तो जानबूझ के इस टाइप का बड़ा बड़ा लैंग्वेज लिख देगा आपको, मान लो 110, 130, 150, 170, 190, 210, 230, 250, बोलेगा इसका एवरेज बताइए। तो अब आप 1 2 3 4 5 6 7 8 गो संख्या है, तब आप करोगे क्या, सबको जोड़ोगे, अब 8 से भागा 2 दोगे, टाइम ज्यादा लग जाएगा। देखो तो सब में कितना का अंतर है, 20-20 का, 20 हाँ 20-20 का अंतर है। हम इतना नहीं करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, पहला और अंतिम को जोड़ेंगे, 110 और 250 जोड़ दो, 360, उसका आधा कर दो, 180, एवरेज हो गया कितना, 180। जस्ट पहला अंतिम जोड़ेंगे, आधा कर देंगे, हो जाएगा। आ रहा कुछ बात समझ में कि नहीं आ रहा? बिल्कुल आ रहा होगा। और देख लो कैसा कैसा क्वेश्चन और हाई लेवल का देगा, और हाई लेवल का क्वेश्चन कैसा देगा। अब इसमें बहुत सारा सीखेंगे, बोलेंगे स्टूडेंट का एवरेज इतना था, उसमें टीचर का डाल दिए उम्र, तो भाई एवरेज बढ़ गया तो कितना बढ़ा कितना घटा, इस तरह का भी सीखेंगे, टेंशन लेना नहीं है। चलो अब यहाँ पर समझो, क्वेश्चन अगर दे दिया हो ऐसा 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, कितना संख्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, इसका एवरेज कितना? तो फिर आप बोलोगे सर आप तो वही बात बोल रहे हैं, सब देखो तो 2-2 का अंतर है, तो पहला अंतिम को जोड़ के आधा कर देंगे, 16 और 28 को जोड़ के आधा कर देंगे, यही नहीं करना है। 8 6 14 के 4, हाथ में 1, 3 1 4 और दूसरे भागा दे दिए, तो आया मेरा 22। सही है, कोई दिक्कत नहीं, सबको जोड़ने की जरूरत नहीं। लेकिन एक और खतरनाक तरीका, अगर 7 पीस है, कितना पीस है, 7 पीस, तो 7 पीस है अगर, तो 3 इधर खत्म, 3 इधर खत्म, बीच वाला यही तो एवरेज होगा। देखो आ गया, 7 पीस है तो 3 इधर खत्म, 3 इधर खत्म, जो बीच वाला वो देखो 22 आ गया, तो कोई जरूरत नहीं जोड़ के आधा करना। 7 गो है तो बीच वाला देख लो, 9 गो रहेगा बीच वाला देख लो। आ रहा बात समझ में? सपोज करो ऐसा है ये, अब इसका एवरेज, तो अभी भी इसका एवरेज निकालोगे तो 22 ही होगा, 2 इधर खत्म 2 इधर खत्म, 22 ही आएगा। तुम चेक कर लो, 18 26 को जोड़ के आधा करके देख लो, 6 8 14 के 4, हाथ में 1 3 1 4/2 आया 22। आ रहा कुछ बात समझ में? नहीं आ रहा? हम बहुत लो लेवल से ऊपर ले जा रहे हैं धीरे धीरे। चलो अब देखते हैं एक आध को और क्वेश्चन ऐसा देखते हैं। अभी तो मैं 2-2 का अंतर ले रहा था, तो आपको लगेगा शायद 2-2 पे लागू है। 10 13 16 19 22, चलो इसका एवरेज बताओ। तो बोलोगे 3-3 का अंतर है, 5 गो है, तो 2 इधर खत्म 2 इधर खत्म, 16 आंसर। कोई जरूरत नहीं जोड़ के आधा करना, सब को जोड़ के 5 से भागा देना, कोई जरूरत नहीं है। तुम जोड़ के आधा करके देखो, 10 और 22 का आधा, तो 10 और 22 जोड़ो 32, 32 का आधा 16। देखो तो बाबू 16 तो हम पहले ही लिख दिए हैं। आ रहा बात समझ में? एवरेज में आपको मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है एवरेज? और लगभग एग्जाम में ऐसा ही रहेगा, रेगुलर ही रहेगा। अब चलो अब एक क्वेश्चन थोड़ा लेवल हाई करते हैं। अच्छा एक क्वेश्चन पहले दे रहा हूँ, उसके बाद इसका आंसर बताना, उसके बाद लेवल हाई करेंगे। 20 4 4 का अंतर दे रहे हैं, 24 28
32, 36, 40। इसका एवरेज कितना? तो देखो तो 1 2 3 4 5 6, 6 है तो आप बीच वाला नहीं ले सकते हो, 3 इधर 3 इधर, तो बीच में कोई नहीं बचेगा। तो इसलिए सबसे अच्छा रहेगा पहला अंतिम को जोड़ के आधा कर दो, 20 और 40, 60 आधा 30, इसका एवरेज हो जाएगा 30। या दूसरा तरीका कर सकते हो तुम, ये 2 इधर खत्म 2 इधर खत्म, तो बचा ये 2 को, ये दोनों जोड़ के आधा, उतना मत करो, यही चीज करो। अगर 6 पीस है तो पहला अंतिम को जोड़ के आधा, 7 पीस रहता तो सीधे मेरा बीच ही वाला हो जाता। मान लो ये 42 तक है, 42 नहीं होगा ना, 44 होगा। तो अगर 44 तक है तो आप क्या करोगे जल्दी बताओ। अगर 44 तक है तो 3 इधर खत्म 3 इधर खत्म, सीधे आंसर 32, सीधे आंसर 32, सोचना ही नहीं। क्लियर है? समझ में आ रहा है एवरेज? अब क्वेश्चन का थोड़ा सा लेवल को और हाई करते हैं। क्वेश्चन बोलेगा कि 5 लगातार संख्या है, 5 लगातार संख्या, हिंदी इंग्लिश दोनों वाला समझो इजी में। 5 लगातार संख्या है जिसका एवरेज, हिंदी में लिख देगा औसत, तो मैं मिक्स सिखाता हूं ताकि किसी को दिक्कत ना हो। जिसका एवरेज है 20। 5 लगातार संख्या, लगातार का मतलब 20 19 21 22 23 ऐसे है। लगातार का मतलब एकदम लगातार, एपी नहीं, 2 4 का अंतर नहीं, लगातार। तो 5 लगातार संख्या है जिसका एवरेज है 20, तो इसकी सबसे बड़ी संख्या कौन होगा? सबसे बड़ी संख्या कौन होगा? ऑप्शन में दे देगा 21 22 23 24 ऐसे दे देगा। तो 5 सबसे बड़ी संख्या है, सॉरी 5 लगातार संख्या है और जिसका एवरेज है 20, तो उसका बड़ा संख्या बताना। तो एक बात बताओ, 5 1 2 3 4 5, 5 वो संख्या है, एवरेज है 20, इसका मतलब 2 इधर खत्म 2 इधर खत्म, यानी बीच में 20 होना चाहिए। एवरेज का भी हम लोग ट्रिक देखे थे कि बीच वाला ही होता है एवरेज। 5 को है तो तय बात है बीच वाला होगा एवरेज, यानी एवरेज मेरा है 20। और संख्या लगातार है, यानी इधर 20 से कम है, इधर 18 19 है, 20 तो यहाँ 21 और यहाँ 22 है, तो सबसे बड़ा संख्या बोला तो 22 होगा आंसर। छोटा संख्या बोलता तो 18, बैक गियर दबा देते, 18 हो जाता। समझ में आ रहा है ये चीज? थोड़ा और बड़ा करते हैं क्वेश्चन को, बहुत आसानी से आप बना सकते हो। मान लो 5 नहीं है, 9 लगातार संख्या है और एवरेज है 30, सबसे बड़ी संख्या कौन है? तो 9 गो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एवरेज 30 है, यानी तय बात है बीच में होना चाहिए 30। 4 इधर खत्म 4 इधर खत्म, 30 सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा, तो 30 के बाद 31 32 33 34, 34 हो जाएगा आंसर। आ रहा बात समझ में? या ब्रेन तुरंत लगा देना कि 30 है बीच में, 4 इधर बीच में 30, अरे 9 है तो 4 इधर बीच में है, तो 4 उधर जोड़ दो 34, डायरेक्ट हो जाएगा। इतना भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगा और कोई ट्रिक नहीं, कंसेप्ट से काम करो। क्लियर है? ऐसा भी बोल सकता है 9 लगातार सम संख्या, कैसा संख्या? सम, इंग्लिश में इवन नंबर। 9 लगातार सम संख्या, एवरेज है 30। अब बताओ सबसे बड़ी संख्या, इस बार क्या बोल दिया? सम संख्या, इवन नंबर, तो 9 को बोल रहा है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एवरेज है 30, तो 30 तो सम संख्या होता है, इवन होता है, तो 20 में 30 होगा। सबसे बड़ा बोल रहा, तो 30 के बाद क्या होगा? 32 34 36 38, तो मेरा आंसर हो गया सबसे बड़ा कौन? 38। सबसे छोटा पूछ देता तो घटते, 28 26 24 22 हो जाता आंसर। आ रहा बात समझ में? तो इसमें सम संख्या पूछ सकता है, विषम संख्या ओड नंबर पूछ सकता है, सबसे बड़ा पूछ देगा सबसे छोटा पूछ देगा, कैसे बताओ?
इसको और हम क्वेश्चन इस पे आपको एक दो को और प्रैक्टिस करा देते हैं। 7 ओड नंबर है, 7 लगातार ओड नंबर। ओड को हिंदी में बोलते हैं विषम संख्या, विषम संख्या है ना। तो 7 लगातार ओड नंबर का एवरेज, 7 लगातार ओड नंबर का एवरेज मान लो लिख दिए हम 23 है। तो इसका सबसे बड़ा संख्या बताओ और सबसे छोटा संख्या बताओ। कैसे बताएंगे? 7 गुण है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 3 इधर खत्म, 3 इधर खत्म, बीच में हो जा रहा आराम से, तो बीच में 23 को लिख दो, 23 हो गया। सबसे बड़ा पूछ रहा, तो लगातार ओड नंबर है तो एक एक गैप होगा ना बाबू। ओड नंबर क्या होता है? 23 के बाद 24 तो होगा नहीं, 25 होगा, 27 होगा। तो बड़ा पूछेगा तो 23 25 27 29, सबसे बड़ा 29। छोटा पूछेगा तो 21 19 17, सबसे छोटा 17 बना देंगे, कोई दिक्कत है? तो इवन बोला तो भी सीख लिए, ओड बोला तो भी सीख लिए। अब आपके मन में डाउट हो रहा होगा कि सर इस 7 लगातार के जगह में 8 लगातार बोल देता तो क्या होता? ओड नंबर है लेकिन एवरेज इसका बोल दिया 22 है, ओड नंबर लेकिन एवरेज है 22। तो आप बोलोगे सर ऐसा हो सकता है क्या? तो बिल्कुल हो सकता है, ओड नंबर का भी एवरेज इवन नंबर हो सकता है। क्यों? देख लो, 2 अच्छा, इसका एवरेज कितना होगा? 3 होगा, तो दोनों इवन नंबर है, एवरेज ओड नंबर हो जा रहा है। ओड नंबर लिखो 3 और 5, इसका एवरेज कितना होगा? 4 होगा, जो कि इवन नंबर है, तो ऐसा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो 8 लगातार ओड नंबर है, तो 8 को लिखो बाबू, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 को लिख दिए। एवरेज है 22, तो बाबू 4 इधर खत्म, 4 इधर खत्म, तो बीच में तो बचबे नहीं करेगा कोई, और तय बात है 22 तो होगा नहीं, 22 तो इवन नंबर है। इसका मतलब 3 इधर खत्म और 3 इधर खत्म, ये दोनों का एवरेज 22 है, ये दोनों का एवरेज 22 है। इसका मतलब ये होगा 21 और ये होगा 23। अब देखो तो एवरेज हो जाएगा ना 22? हाँ बिल्कुल हो जाएगा 22। ये 21 ये 23, तो देखो तो बीच में हो जाएगा ना 22, तो 22 तो होना ही नहीं चाहिए इसमें नंबर में। हाँ एवरेज भले आ गया लेकिन 22 तो ओड नंबर होता नहीं है। इसका मतलब ये 21 है, ये 23 है। अब सबसे बड़ा पूछा तो 23 के बाद 25 27 29, छोटा पूछा तो 19 17 15। चेक करके देख लो इसका तुम एवरेज, एवरेज का तरीका हम बताए थे, 15 और 29 का आधा करो, 15 और 29 का आधा, चेक करो कितना आएगा। 9 5 14 के 4, हाथ में 1 3 1 4, 22 में 2 22, नहीं आया 22, टोटल जोड़ के भी चेक कर लो 22 ही आएगा। आ रहा बात समझ में? तो आप लोग, मुझे मालूम था आप लोग सोच रहे होंगे सर आप ले रहे हैं हमेशा 9 7 5, सर ऐसा लेके दिखाइए, बन गया ना। एक इवन वाला भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, मान लो 8 लगातार, यहाँ लिख दे रहे हैं इवन नंबर, इवन नंबर यानी कौन संख्या? विषम संख्या, विषम संख्या, ठीक है, विषम संख्या का एवरेज। तो 8 गो है ना, तो एवरेज हमेशा 22 नहीं होगा, उल्टा होगा। मान लो 43 मान लिए, हाँ, तो 8 गो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 गो किए, एवरेज है 43। तो जल्दी बताओ, 3 इधर खत्म, 3 इधर खत्म, बीच में 2 को बच जा रहा है, और एवरेज है 43, यानी ये होगा मेरा 42, ये होगा 44, तब तो बीच में आ गया 43। आ रहा बात समझ में? हम बताए थे कि अगर 8 गो है तो 3 इधर खत्म 3 इधर खत्म, ये दोनों का आधा होगा, तो 42 44 का आधा 43 हो गया, मेरा काम हो गया। अब बड़ा संख्या निकालना है तो 46 48 50, आंसर मेरा 50 बड़ा संख्या। छोटा पूछ रहा है तो 40 38 36, आंसर मेरा 36 हो जाएगा। आ रहा बात समझ में? तो ये था एवरेज का हम लोग का पार्ट 1।
एवरेज का पार्ट 2 में हम लोग सीखेंगे कि 5 गो स्टूडेंट का एवरेज उम्र इतना है, उसमें एक टीचर का उम्र को शामिल कर लेंगे तो एवरेज मान लो बढ़ गया, तो टीचर का उम्र कितना था। टीचर लोग में स्टूडेंट को शामिल कर लिए तो एवरेज घट गया, तो टीचर स्टूडेंट का उम्र कितना था। इस तरह का हम लोग सीखेंगे पार्ट 2 में। क्लियर? तो आपको पूरा चैप्टर वाइज वीडियो चाहिए, पूरा चाहिए, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, बायोलॉजी, पूरा कंप्लीट पॉलिटेक्निक, ITI का आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे लर्निंग ऐप से जुड़ जाइए, वहां पर आपको पूरा डिटेल में मिल जाएगा। क्लियर है? तो आप प्ले स्टोर पे जाओ, नयन क्लासेस सर्च मारो, हमारा लर्निंग ऐप आपको मिल जाएगा। बहुत